ओम शांति। 26 नवंबर 2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। ओरिजिनल डेट है 31/12/96 मधुबन। 31 दिसंबर का 96 का मुरली है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ सेल्फ का एक्सपीरियंस याद आता है। जब अव्यक्त बाप दादा मिलन टीवी पर लाइव आता था और जब हम बैठ करके अव्यक्त बाप दादा मिलन देखा करते थे, तो ऐसा अनुभव होता था कि सिर्फ बाबा नज़र जो डाल रहे हैं वो सिर्फ मुझ पर डाल रहे हैं। ऐसा लगता था मानो मैं कहीं भी हूँ, लेकिन बाबा की नज़र सिर्फ और सिर्फ मुझ एक पर है। इतना प्यारा अनुभव होता था जब दादी के तन में बाप दादा आते थे। तो ये अनुभव की बात है ना। तो बाबा की ऐसी अनोखे नयनों की टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना। तालियां बजाई। ये 96 का मुरली है ना, 31 दिसंबर का। तो उससे सुनना है आपको, है ना। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं, है ना। बाबा तो मौन की भाषा समझता है ना, दिल की भाषा समझता है। बाबा तो भावनाओं को समझता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं, है ना। सहस्त्र बहु किसके हैं? कोई हाथ तो नहीं होंगे ना, हजारों भुजाएं। हाथ कौन? जो सहयोगी बने हैं, है ना, वही तो फिर है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भुजाएं सहयोग की निशानी है। हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से, जिसके पास जो कुछ भी है सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, है ना। साइलेंस में बैठना है ना। तालियों से फिर डिस्टरबेंस होती है ना। तालियों में फिर समय भी चला जाता है। तब तक वो नहीं शांत होंगी, तब तक फिर बात सुनाई नहीं देगी। इसीलिए अभी नहीं बजाओ। आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसी कोई जगह एग्जाम्पल के तौर पर आपको नहीं मिलेगी कि जहाँ यदि 4 से 6 लोग, क्या 2 लोग भी अगर आपस में कहीं खड़े हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो आपने कभी भी ये अनुभव नहीं किया होगा कि वहाँ कोई बात ना हो या कोई किसी तरह का टॉकिंग में ना आए कोई। लेकिन मधुबन में इतने कमरे में, बाबा के मधुबन में, शांति भवन में, डायमंड हॉल में 10,000 मनुष्य आत्माएं वहाँ एक साथ बैठती हैं। लेकिन आपने देखा होगा वहाँ का पावर, जो पीसफुल का पावर है, जो बाबा के इतने पीसफुल वाइब्रेशंस हैं, उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति में वो इतनी सारी मनुष्य आत्माएं बैठी रहती हैं। ये वंडर सिर्फ और सिर्फ वही धरणी पर हो सकता है जिस धरणी पर खुद भगवान आए हों।
शांति का सागर का पावर इतना है कि इस साकार में भी रह करके, इस तन में भी रह करके वहाँ कोई भी किसी तरह का बात नहीं करता है। तो कितना पावर है देखो शांति में, उस शांति के सागर के शांति में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तालियां जो है ना वो मन में है, मन से बजाओ, है ना। वो खुशी, वो मन की खुशी बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। माइक बंद हो गया, पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों के प्रेम से प्रत्यक्ष मुझे करना है, परमात्मा को प्रेम से प्रत्यक्ष करना है ना। हर एक बात का अनुभव करना है। एक पिता जब सांझ को अपने घर नौकरी से वापस आता है, ऑफिस से वापस आता है, तो एक कहावत है कि सांझ एक पिता को घर लाती है या पिता सांझ को घर आता है। तो जब वो आता है घर, तो बच्चा दरवाजे पर पिता को देख करके गले लग जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, लेकिन उस पिता के गले लगते ही मानो उस बच्चे ने क्या कुछ नहीं कह दिया कि आपके आने से हम खुश हुए, आपके आने से बाहर आ गई, आपके आने से रंगत आ गई, आपके आने से कितनी सारी वो बातें कह देता है, कितना प्यार उसमें झलकता है, कितना कुछ उसके उस बिना शब्दों के, बिना कुछ कहे, इतना कुछ एक पिता और एक बच्चा अनुभव करता है। तो यही बाबा कहते हैं कि सिर्फ सुनाना या पढ़ लेना उससे नहीं, लेकिन जो अनुभव है ना,
तब फिर आप दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है यहाँ तक आते हैं, बस, है ना, कि अरे बहुत अच्छा सुनाती है दीदी, इतना अच्छा सुनाती, इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन फिर आपको भी तो अच्छा बनने के लिए उसे अनुभव करना है ना, कि कैसे बाबा आपका साथ निभा रहा है। इवन गृहस्थ में रहने वाली महिलाओं के लिए इतने अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे साथ तो छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही ऐसे आंखें नम हो जाती हैं, ऐसे बाबा साथ देते हैं बिना कहे बिना बोले, बस संकल्प चलाते रहो, उनके आसपास खड़े रहो और बस वो बात पूरी हो जाती है। हम एक मांगते हैं, बाबा 10 ला करके निमित्त आत्माओं के द्वारा मतलब पूरा करते हैं। तो कितना बड़ा बाबा का साथ अनुभव है। जब वो ग्रस्त में आपके बर्तन धोते समय आपका साथी बनकर, ताकत बनकर, आपका जो है हाथ है, बाबा का बल है, तो आप सोचो जरा वो क्या नहीं कर सकता है। इतने छोटे छोटे अनुभव हैं बाबा के साथ में, कि हम जब लौकिक में अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो इतना वीकेंड में जब पार्किंग नहीं मिलती है तो बच्चा बोलेगा कि बाबा मिल जाए तो सच में मिल जाती। तो ये बाबा की शक्तियों का समय प्रमाण अनुसार इस्तेमाल करना, ये तो बहुत छोटे काम के लिए है। बड़े बड़े संघर्ष जीवन में जब आते हैं, बड़े बड़े दुख आते हैं, तब आपको ये अनुभव करना है, ये शक्तियों को इस्तेमाल करना है, तब तो फिर आप बात बने ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अनुभव भी नहीं बना सकते यदि आपने नहीं किया। वाणी तक रहेगा, अनुभव सुनाएंगे वाणी का, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहीं तक पहुंचेगा। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक ही आते हैं। अनुभवी हो जाएं वह कोटों में कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पाठ बचाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं खेल, मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे, त्रेता में राम सीता के राज्य में ले जाएंगे युद्ध करने वाले संस्कार। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जिनके कान में थोड़ा भी चला गया है ना ज्ञान बाबा का, तो वो कैसे न कैसे आ ही जाएंगे। लेकिन फिर समय युग, किस युग की आप आत्मा हो, ये स्वदर्शन चक्र घुमाकर अपने जो आपके पास में बाबा का पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ किस तरह का है ना। तो उस पुरुषार्थ को देखते हुए आप अपनी रिजल्ट खुद निकाल सकते हैं। और बाबा ने जो बुद्धि रूपी दर्पण दिया है उसमें चेक करके चेंज होना है। तो ये आपका स्व कल्याण इसमें समाया है, लेकिन आपने फिर स्व परिवर्तन भी लाना है, तभी फिर आपका जो है परिवर्तन हो करके इस दुनिया में आप सच्ची दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते अगर संस्कार
युद्ध वाले हैं तो फिर वो चंद्रवंश में ले जाएंगे, और योगी तू आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नयनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कोई हिल रहा है, इसलिए जैसे शांति वन की खुशी है तो हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि ऐसे है या नहीं, तो ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, तो ये गे नहीं लगाना है ना। मेरी दादी कहती थी ना, गे नहीं, ऐसे है कि देखेंगे, यह नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। शर्म आता है उठाने में तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। अब अच्छा, ये अव्यक्त मुरली बहुत सारे बाबा के बच्चों को बहुत 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 पसंद है, जो कभी डेली साकार मुरली नहीं सुनते, लेकिन ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली जरूर सुनते हैं। लेकिन यहाँ सुनते समय आपको ये अनुभव करना है कि ये जो शांति वन के वहाँ डायमंड हॉल में या शांति वन में या मधुबन में, जहाँ भी जिस भी जगह का बाबा इसमें पूरा डिटेल बताते हैं, और कैसे कैसे बाबा पीछे वाले बच्चों को देखते हैं, कैसे हॉल में सारे शांति वाले फरिश्ते शांति धाम में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, और उस समय बाबा कैसे बच्चों को बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको अनुभव के साथ सुनना है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो पास्ट है उसको प्रेजेंट में लेकर के आकर के सुनना है ना। तो इस तरह से जो भी है, बाबा कहते हैं शर्म आता है हाथ उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में बाप दादा से, आदत पड़ी हुई है। राजू भाई जी कहते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि जब शांति वन में बैठते हैं या डायमंड हॉल में, कहीं भी जब मधुबन में बच्चे आते हैं और कोई किसी तरह का सुबह अमृत वेले के समय पर बाबा के निमित्त बने बच्चे बोलते हैं कि चलो अपना सारा बोझ बाप को दे दो, और उस समय सभी बाप को बोझ दे देते हैं। और जब पर्सनल बाबा के बच्चों से मीटिंग होती है तो वो वही रोना लेकर के बैठ जाते हैं कि हमारे घर में ये परेशानी है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो जब बाप को दे दिया, आपने सर्वशक्तिमान बाप को जब सुना दिया डायरेक्ट, तो फिर वो इनडायरेक्ट जो भी निमित्त बने हैं, जो सेवाधारी हैं, जो खुद बाबा से कनेक्शन रख करके आपको सुख सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से जो भी निमित्त बने हैं, है ना, तो निमित्त बच्चों को फिर बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में बाप दादा से जब योग में बैठते हैं तब क्वेश्चंस करते हैं। तो बाबा विनाश की डेट बता दो, सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करेंगे। यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे, अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे, कुछ करेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस
हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। जैसे एग्जाम के टाइम भी यही होता है आजकल स्कूल पढ़ाई में, बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए, अगर वो 300 पेज का भी बुक है और एक एक सब्जेक्ट के लिए हाफ एन आवर है, एक घंटे भी यदि आप बुक का एक पेज रोज पढ़ते हैं, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके 5-6 घंटे भी आप यदि पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको वो बिल्कुल एकदम अंदर घुस जाएगा और आपको उस समय दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लास्ट में 7 या 6 सब्जेक्ट जब आप लास्ट 15 डेज में उनको पढ़ते हैं तो टेंशन और इतना सारा वजन, समय कम, मेहनत ज़्यादा और ऊपर से माइंड भी फ्रेश नहीं, इतनी मेहनत करना उसके बाद भी रिजल्ट 0, क्योंकि आपने समय से पहले तैयारी पर ध्यान नहीं दिया, समय का मिस यूज़ किया, तो फिर अंत में तो यही होना, और ये तो हो ही रहा है ना, इसीलिए फिर वो फेल होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सोचते हैं कि लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है। बाबा कहते आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस से बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? बिग क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं, है ना। बाबा के जो पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, शुरूढ़ बुद्धि बच्चे हैं, वो कितने हैं? गिने चुने हैं ना। तो बनाने वाले कितने कम हैं बाबा कहते, लेकिन बनने वाले कितने ज्यादा हैं। तो क्या सतयुग में बनाएंगे? आप 2000 में बनेंगे तो फिर उनको कब बनाएंगे? तो इस तरह से बाबा कहते हैं उन्हों के लिए भी तो समय चाहिए ना जिनको बनाना है। तो अगले सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? सिर्फ महाराजा महारानी से तो नहीं चल जाएगा, सिर्फ लक्ष्मी नारायण से तो राज्य नहीं चलेगा। 8 डिनाइस्टी चलनी है और 8 जन्म होने हैं। बाबा कहते हैं प्रजा भी चाहिए, तो प्रजा में फिर और भी चाहिए होंगे, तो इतने सारे चाहिए होंगे उस राज्य में, है ना। रॉयल फैमिली के चांडाल, फिर नीचे फैमिली वालों के चांडाल, प्रजा के चांडाल, तो फिर इस तरह से आप कितना कुछ करेंगे? ऐसे तो नहीं कि 2 के, तो फिर तैयारी है राज्य करने के लिए, इतने तैयार हुए हैं। बाबा कहते पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसा होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? हिम्मत बच्चे, मदद बाप।
तो जरूर करेंगे बाबा कहते हैं, लेकिन संपूर्ण आप बना दो ऐसा कहते हैं। बाबा कहते किसके मददगार हैं? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, इसलिए गाया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो कि मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान हो तो जाएगा, भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी बारिश निकालो। समझा ये लाइन में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा स्नेही, बाबा के स्नेह से स्नेह देना तो लोगों को पसंद है, सहयोग भी करेंगे, संपर्क में जो आएंगे उन्हें इस तरह से बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहते हैं कि बारिश तो बनाओ। हा? बारिश कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में बारिश कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके बारिश क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, अब तो 23 चल रहा है, तो बाबा ने 96 में कहा है, तो बाबा कहते हैं कि 2000 तक करो। अभी भी तो नहीं तैयार हुए ना, अभी भी खाली है शीट। तो बाबा कहते हैं 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो बारिश कितने बनाए हैं। सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, व बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं इस वर्ष में, प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी बारिश क्वालिटी तैयार करो। यहाँ बारिश तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। अब हो गई है शायद, और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तो बहुत जास्ती बजते ही जा रहा है, तो अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए, परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। अब हमसे ही बाबा ने डेट लेना ही कहती, तो पर्दा खोलें, तैयार हूं कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखें तैयार हैं, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे
कि 16,108 की निर्विघ्न आंचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खोए खेल दिखाते हैं? पांडव क्या समझते हो? बोलो, तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। 18 तारीख को बाबा का दिन होता है ना, तो हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेंगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ, या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दी है, पहले यह पास करेंगे, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलाधे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अपने आदि अनादि, आदि देवी देवता, अनादि जो हमारा निज स्वरूप है, ओरिजिनल संस्कार आत्मा का, एक है ज्योतिर्बिंदु और एक है देवी स्वरूप। तो अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है, बाद में बनी है ना, तो इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन। दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार, शांति।